हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7th। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर नंबर 11। नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले इसके कुछ फार्मूलाज लर्न कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं जो फार्मूले हैं। सबसे पहले गेन का और लॉस का फार्मूला है। गेन कैसे निकाला जाता है? गेन मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दो चीज़ें बहुत ध्यान है, सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस, जो परचेज करके लेके आते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो गेन होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तीसरा है फॉर्मूला है गेन परसेंट का, चौथा है लॉस परसेंट का। अगर हमने गेन और लॉस निकाल लिया तो उनके परसेंटेज में वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे? गेन अपॉन सी पी इंटू 100 एंड सेम लॉस परसेंट में भी लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। बात करेंगे अगले फॉर्मूले की। अगला है इस वाले फॉर्मूले में आपको ध्यान से समझना है, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और गेन दिया हुआ है तब आप सेल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। सेम एज ए सेल प्राइस निकालने का फॉर्मूला, अगर लॉस और सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है तब। देन 7 और 8 वाले फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के फॉर्मूलाज हैं। इफ सेल प्राइस एंड गेन एंड सेल प्राइस एंड लॉस आर गिवन। ठीक है, ये टोटल इस तरीके से टोटल 8 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज का यूज़ करके हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 11A, जिसका हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सेल प्राइस। हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है व्हेन, कब? जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं 9600 और गेन दे रखा है परसेंटेज में 16 होल 2/3। सबसे पहले हम अपनी फार्मूलाज को नोट कर लेते हैं। सेल प्राइस का फार्मूला, अगर ये दोनों वैल्यू गिवन हो तब क्या होता है, हमने लिख लिया है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सेल प्राइस तो एज इट इज जाएगा, गेन की जगह पे आ जाएगा 50/3 क्योंकि हमने मिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, और कॉस्ट प्राइस की जगह पे 9600। देन ऊपर हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को एलसीएम की हेल्प से, और नीचे हमारा 100 की 20, 96 की 20 से कैंसिल हो गया तो सिर्फ 96 बचा। ऊपर से देखिए 350/3 इंटू 96, 3 से 96 को डिवाइड कर लेंगे 32 टाइम, और 32 का 350 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 11,200, मतलब 11,200 रुपये उस सेल प्राइस है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं। हम चलते हैं नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हमें फाइंड द गेन और लॉस परसेंट निकालना है इफ सीपी एंड सेल प्राइस आर गिवन। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर एंड सेल प्राइस इज ग्रेटर। अगर सेल प्राइस इज ग्रेटर तो हमें होगा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर होगी तो हमें होगा लॉस। तो यहाँ पे देख लीजिए सेल प्राइस इज ग्रेटर, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। प्रॉफिट का है गेन इजिकल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिए गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है, मैं बार बार प्रॉफिट बोल रहा हूँ और गेन भी बोल रहा हूँ। गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है बेटा। तो सेल प्राइस है 12,800 और कॉस्ट प्राइस है 12,000, तो हमें प्रॉफिट हो गया 800 रुपीज़ का। हमें निकालना परसेंटेज में, तो फॉर्मूला में लिखेंगे गेन परसेंट का, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन लिख लिया हमने 800 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 3 जीरो को कैंसिल कर दिया 3 जीरो से, और हमारे पास जो बचा वो बचा 8/12 इंटू 10। 8 10 जो होता है 80/10। उससे पहले हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 8 को 2 टाइम और 4 से 3 टाइम। अब हो जाएगा 20/3। इसको हमने होल में कन्वर्ट कर लिया, 6 होल 2/3% इज द गेन परसेंट। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल प्राइस एंड लॉस आर गिवन। ओके, लॉस हमें होल में दिया हुआ था, हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। देन सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखा, लॉस और सेल प्राइस वाला, तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया और फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया। डिनोमिनेटर में जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, और अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे, और 280 से 5600 डायरेक्टली 20 टाइम कैंसिल हो जाता है। एंड देन उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 3 इंटू 20 का, तो आपको फाइनली आंसर आता है 6,000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आई है, वो आएगी 6,000। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के जितने भी कोई पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका जो होमवर्क है वो और देख लीजिए। होमवर्क है कंप्लीट क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 11A फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।